जोहार साथियों, अभी हम लोग मौजूद हैं चूटे अंतर्गत चूटे पंचायत में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सभा किया गया जो स्पेशल महिलाओं के लिए था और जेबी केसेस के केंद्रीय के जो महिला कोषाध्यक्ष हैं वो आई हुए यहाँ पे। देखते हैं क्या कुछ उन्होंने बात किया और लोगों को किस तरह से अपने बातों को रखा और भी उनसे पार्टी से जुड़े हुए कुछ सवाल करते हैं उनसे। देखिए उनका क्या विचार आता है, जो भी बातें आती है वो खुल के अपने बात को रखेंगे। दीदी सबसे पहले तो नमस्कार। आपको भी नमस्कार, जोहार भैया। दीदी ये बताइए कि आप जो यहाँ पे महिलाओं के बीच अपने अपने बात को रखा, क्या उद्देश्य था इस बात को रखने का? देखिए, यहाँ पे कमेटी विस्तार था, साथ ही जन जागरण था। तो यहाँ की जो माताएं हैं, चाहे जो भाई दादा सब है, तो ये आज हमको यहाँ पे मुख्य वक्ता के तौर पे बुलाए थे। तो अब हर झारखंडी, हर गांव, हर पंचायत, चाहे वो ये गांव तो काफ़ी मार्केट से काफ़ी अंदर है, तो सभी जो जनता है सब कोई जाग चुकी है और सब कोई चाहती है कि बदलाव हो। सामने हमारा लोकसभा है, तो ये जो क्षेत्र ये गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ की जो माताएं बहनें भाई दादा सब है, सब कोई चाहते हैं कि हम इस राज्य में बदलाव हो और हमारे लोकसभा में भी बदलाव हो। और हमारे लोकसभा जो गिरिडीह लोकसभा के सांसद है, ये लोग सब टाइगर जयराम महतो को अपने सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। तो उसी को लेकर बदलाव था और हम एक माताएं बहनें सबकी एक आवाज, एक विचारधारा की, ताकि ये लोग को लगता है कि आपकी बात माताएं बहनें समझती है अच्छी तरह से, तो एक कनेक्शन होता है। तो सभी माताएं बहनें भी अब जाग चुकी है। इससे पहले आप देखते होंगे कि जगह जगह पे बहुत सारे बड़े स्टेज बनाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, झंडा माला पैसा देकर बुलाया जाता है। और ये जो जेबी केसेस की पार्टी है, जो जनता है खुद पैसा खर्च करती है। जनता चाहती है कि हमारे गांव में आज जयराम महतो आए, पूजा महतो या जेबी केसेस के जो मेंबर है आए, हम उनकी विचारधारा से जुड़े और हम उनके साथ खड़ा हो और उनको ये सहारा दे, ये सहयोग दे कि हम आपके साथ हैं, आप गिरिडीह लोकसभा की तैयारी करें। दीदी एक सवाल करना चाहेंगे आपसे, जैसे कि कहा जा रहा है कि झारखंड में जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाना है, ठीक है, तो फिर आप लोग उनको सांसद का चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर वो लड़ते हैं तो वो दिल्ली चला जाएंगे, फिर झारखंड का क्या बदलाव आएगा उससे? तो देखिए, पहले हमारे सामने पहले क्या है, लोकसभा है, लोकसभा के बाद विधानसभा आएगा। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको विधायक बनना होगा। तो हमारे सामने लोकसभा है, तो हम लोकसभा को नहीं छोड़ सकते और आगे की रणनीति और आगे के समय को देखते हुए तय करता होगा। फिलहाल हमारा फोकस जो लोकसभा पे रहेगा। मतलब क्या ये लोगों का रिस्पॉन्स टेस्ट करने का एग्जाम? टेस्ट नहीं, ये टेस्ट नहीं, और जो रिजल्ट है वो दिखेगा। और विधानसभा है, उसके बाद मुख्यमंत्री का जो है, तो आगे की रणनीति आगे तय की जाएगी। फिलहाल जो हमारी लोकसभा है, इस पे रणनीति तय आगे चल रही है। आपको क्या लगता है दीदी कि जिस तरह का जो भीड़ होता है, अभी हम लोग देखा कई पार्टियों की रैलियां होती है, लेकिन जहां जेबी केसेस की बात हो वहां भीड़ मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये भीड़ जो है वो वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जैसे पहले जो होता था, जो लोग आज किसी पार्टी की झंडा लगाकर अपने बाइक में चल रहे हैं, ये लोग इस पार्टी के भी भीड़ में है, दूसरे पार्टी में भी चल गए, फिर उस पार्टी की अपने बाइक में झंडा लगा लिए। तो इससे क्या होता है कि जो पार्टी बुलाती है वो उनको पैसा देती है खाने की, तेल की, इसलिए उनका झंडा लगाते हैं, फिर दूसरा पार्टी देती है, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन ये जो जेबी केसेस का टीम है, इसमें जनता अपना एक एक रुपया लगा रही है। तो जो 1 रुपया लगा रही है, तो वो कभी अपना पैसा लगाकर कोई कभी नहीं बिकेगा। तो ये बदलाव ये होगा और ये अभी भी दिख रहा है, क्योंकि सब जनता चाह रही है कि हमारा जो राज्य है वो गड्ढे के अंदर ना जाए। सबको जान रही है, वो कहावत है ना, राज्य सबको जान रही है कि राज्य हमारा जल रहा है और सबके सीने में आग लग चुकी है। और ये आग ये लोग जयराम महतो के लिए लगाए हैं, क्योंकि राज्य हमारा जल रहा है। सीने में जो आग लगी है लोकसभा में, इस बार 24 में गिरिडीह लोकसभा में, वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी पार्टी जीत जाती है झारखंड में, तो उसके बाद अगर किसी दूसरे पार्टी से गठबंधन होगा या अकेले दम पर ही रहेंगे हमेशा? देखिए, जब स्टार्टिंग से हम लोग अभी तक अकेले के दम पे चले हैं, तो फिर अभी आगे भी अकेले के दम पे चलने का ही रहेगा जरिया। मतलब आपको जो विश्वास लोगों को दिलाना चाहेंगे, आप अकेले रहेंगे हमेशा? देखिए, आगे का कोई नहीं देखा है, लेकिन फिलहाल तो अकेले हैं और अकेले लड़ रहे हैं। और अकेले नहीं है, हम लोग पूरे झारखंड की जनता, माई माटी, मौसी, दादी, काका, जेठा सब साथ है। हम लोग अकेले नहीं है। अगले पार्टी के अगले 5 साल का विजन क्या है? कहाँ देखते हैं पार्टी को अगले 5 साल के बाद? देखिए, 5 साल के बाद तो वो 5 साल के बाद पता चलेगा। फिलहाल विजन होगा ना आपके पार्टी का, गाँव को वहां तक जाना है। पहले हम लोग देख ले कि कितना हमारा लोकसभा निकलता है, कितना विधानसभा निकलता है, उसके बाद ना 5 साल की, और फिर उसके बाद जो फिर 5 साल में चुनाव होगा, उसको देखते हुए 5 साल की रणनीति तय करेंगे। तो फिलहाल जो है उसको सोचे, अभी कितना हमारा लोकसभा निकलता है, कितना विधानसभा निकलता है, और ये 5 साल कंप्लीट होने के बाद फिर जो 5 साल आएगा, उसमें लोकसभा और विधानसभा को देखते हुए अगले 5 साल की रणनीति तय की जाएगी। तो उसके लिए फिलहाल तो अभी हम लोग नहीं सोच सकते है ना। आप जेबी केसेस के बहुत हाईलाइट फेस हैं, आपको बहुत रिस्पॉन्स मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, आप चुनाव में कब उतरेंगे?
क्या आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, हम तो अपने हक अधिकार के लिए विधानसभा घेराव गए थे, उसके बाद सीएम आवास घेराव गए थे, उसके बाद हर गांव, हर पंचायत, हर विधानसभा में वहां की माताएं और बाप भाई दादा सबका प्यार है जो बुलाए। और हम एक छात्र, अपने आप को एक छात्र लेकर अपने अधिकार के लिए गए थे। और अभी तक तो वैसा कुछ नहीं है चुनाव में आने का। अब जो आगे होगा, आगे की रणनीति से पता चलेगा। अभी तक कुछ वैसा मतलब ये पार्टी डिसाइड करेगी, आप नहीं बोलेंगे? नहीं, हम लोग, मेरा भी वैसा नहीं है, पार्टी का भी वैसा कुछ नहीं है। अब जो होगा तो फिर आप लोग को भी पता चलेगा पूरे झारखंड, या खड़े हो या ना हो। अगर जेबी कैसे जीत जाती है, सत्ता पे आ जाती है, तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आप देखिए, महिला हैं, लोग आपको सुनने आए हैं। हाँ, तो महिलाएं, हम तो ये चीज बोले, आप इस जगह चूटे पंचायत के भी अदर किसी, हम हमेशा माताएं बहनों को बोलते हैं, आज भी बोले कि आगे आने का मतलब ये नहीं कि आप आगे आए, हमारा फलना छाप है, आप उस पे बटन दबाकर अपना वोट दे। आगे आने का मतलब है कि आप, चूल्हा चौकी तो है ही, वो बोलते हैं ना कि हम नारी घर जन्म लिए, तो हमारा वो किस्मत में है कि हम चूड़ी साका सिंदूर करें। लेकिन अगर हम आंदोलन करते हैं अपने राज्य के लिए या अपने देश के लिए काम आते, या अभी बहुत सारे केस भी, तो ये हमारा सौभाग्य का बात है, क्योंकि जेल और आंदोलन का नाम ये सौभाग्य का बात होता है। तो चूल्हा चौकी छोड़कर बस आगे ना आए, वोट देने के लिए आगे ना आए। आप अपने भविष्य को, आप किस लिए, अपने राज्य में एक होता है ना कि आप डॉक्टरनी बने, मास्टरनी बने, अपनी बेटी को भी डॉक्टरनी मास्टरनी, बेटी भी रेल चला सकती है, बेटी भी फ्लाइट उड़ा सकती है। तो ये ना कि 18-20 साल में बेटी को शादी कर दे, माताएं को भी कहते हैं आगे आए, और आपकी बेटी जो तैयार होती है उनको भी लेके आ गए, तब हमारा राज्य होगा। मान लीजिए हम आज लड़ रहे हैं, 60-40 के विरोध में लड़ रहे हैं, या अपने पहचान के लिए लड़ रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कब मिलेगा? जब हमारे घर की माताएं बहनें बस चूल्हा तक सीमित ना हो, खुद से रोजगार कर सके, खुद एक स्कूल में टीचर हो, खुद एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हो। और हमारे भाई दादा सब भी जो है 16 साल की उम्र में गुटखा खा रहे हैं, 18 साल की उम्र में दारू पी रहे हैं, बाप से लड़ झगड़ के बाइक ले रहे हैं और जाके रोड में एक्सीडेंट करके मर जा रहे हैं। तो फिर ये भविष्य नहीं है। भविष्य हमारा और हमारे आंदोलन का रिजल्ट कब मिलेगा? जब हमारे यहाँ के भाई बहन, हमारे घर के बेटा बेटी पढ़ेंगे और अपने राज्य में ही रोजगार करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य में उतनी फैसिलिटी है, हमारे राज्य में उतनी ताकत है कि 40% खनिज संपदा झारखंड राज्य अकेले देता है। तो जो राज्य 40% खनिज संपदा दे रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि उस राज्य के, उस घर के, उस गांव के, पंचायत के, अगर गांव में भी है तो एक दिन का वो 400 महिला कमाए, ऐसा रोजगार हो। झुमरा पहाड़ हो तो झुमरा पहाड़ में ऐसा टूरिस्ट प्लेस हो कि वहाँ की जो, यहाँ के जो भाई हैं जो मुंबई कमाने जाते, दिल्ली जाते, बहुत कोई तो विदेशों में जाते हैं, तो अपने घर में कमा सकते हैं। जो माताएं हैं वो घर में बैठी रहती है, जहाँ तक कि खेती करती है, उसके बाद घर में रहती है। तो झुमरा पहाड़ में ऐसा टूरिस्ट प्लेस हो कि वहाँ से वो 10 रुपए या 100 रुपए या 1000 रुपए का इनकम एक दिन में कर सके। मतलब एक नया झारखंड का निर्माण करना चाहते हैं? हाँ, नूतन झारखंड। हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि हमारे जो पुरखा थे, निर्मल महतो हो गए, विनोद बिहारी महतो, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, ये लोग हम लोग को राज दिखला है। लेकिन हम लोग को सबको मिल के अब नूतन झारखंड का निर्माण करना है। नूतन झारखंड का मतलब क्या कि हमारा पहचान हो, हमारा हक हो, और हम अपने घर आंगन में एक दिन का 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 कमा के खा सके, दूसरे राज्य हम भटकने ना जाएं। आपको एक और सवाल करना चाहेंगे कि अभी हाल में ये खबर आया है, बहुत दुखद खबर था जेबी केसेस के लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए। सभी लोग बहुत दुखी हुए हैं कि आपके जेबी केसेस जो केंद्रीय सदस्य थे अंकित दा, और उनका डेथ हो गया। तो उस चीज़ को जेबी केसेस पार्टी, पूरे झारखंड की तो सहानुभूति उनके परिवार के साथ है, लेकिन जेबी केसेस पार्टी उस बात चीज़ को किस तरह से देखती है? मतलब किस तरह का नुकसान हुआ है जेबी केसेस पार्टी के लिए, क्योंकि चुनाव सर पर है? देखिए, वो एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, और उनका बात जो था मतलब निधड़क तरीके से रखते थे, निडर थे वो अंगद नायक भैया जो थे। हम लोग को भी बहुत दुख हुआ, और अब आगे भी मतलब हर समय जब तक हम लोग की जिंदगी रहेगी उनकी कमी जो है वो महसूस होती रहेगी। तो अब जो चले गए उनको तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक गांव से, हर एक पंचायत से बेटा बेटी आए और वो दहाड़े निडर होके अपने अधिकार मांगे, निडर होके अपना हक मांगे, और किस जहाँ पे वो गलत रहा हो, चाहे अधिकारी हो या मंत्री, खुलकर विरोध करे, खुलकर आवाज उठाए। इसलिए सभी को आगे आए, ताकि एक बेटा बेटी चला गया तो 100 तैयार हो। किसी दिन हम भी चले जाएंगे तो 100 पूजा माँ तो पीछे से तैयार होनी चाहिए, ताकि हम आज दहाड़ रहे तो आगे 100 माताएं बहनें, मेरी छोटी जो बहन है वो दहाड़े और अपने हक के लिए आवाज उठाए। एक चीज़ बताइए कि मतलब बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका भाषा एक राजनीतिक पार्टी वाला होता है, लेकिन जेबी केसेस के जितने भी सदस्य हैं सबका भाषा क्रांतिकारी वाला होता है, क्या कारण है?
तो हम लोग शुरू से आंदोलन किए अपने राज्य में, अपने भाषा के लिए, अपने पहचान के लिए, अपने हक के लिए। उसके बाद हम लोग हर जगह भीख मांगे कि 90-10 की नीति हम लोग को दे दो, हम लोग को 60-40 नहीं चाहिए। तो जब सरकार नहीं सुन रही है, इतनी भ्रष्ट हो रही है, एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं, सीटें बेची जा रही है, तो अब हम लोग तब तय किए कि हम लोग अब अपने राज्य को नूतन झारखंड के निर्माण कराना है। और हम लोग जहाँ से नीति नियम बैठता, अब हम लोग को पीएचडी करे छात्र टाइगर जयराम महतो को विधानसभा के अंदर भेजना है, संसद भवन के अंदर भेजना है। और अपने राज्य में कहीं ना कहीं बाहरी का दबदबा है, तो हर बेटा बेटी झारखंड राज्य के आगे आए और अपनी माए माटी, अपनी पहचान की बात करे और विधानसभा पे बैठे। हर पार्टी में, झारखंड के हर पार्टी में देख लीजिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, हर पार्टी में देख लीजिए आपकी कोई ना कोई बाहरी सदस्य है। तो जेबी केसेस में क्या होगा भविष्य में? ऐसा कभी होगा कि कोई बिहारी या कोई यूपी वाला आकर के जेबी केसेस का जो पैसा वाला होगा उनको टिकट मिल जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है? सबसे क्या पहले chances तो है? जो बाहरी होंगे वो तो इस हमको जहां तक लगता है इस टीम में नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग अपने हक, अपने पहचान की बात कर रहे हैं। तो कोई बाहरी अगर क्योंकि फिर लगता विजन ही है बदल तो जाएगा ना। आपको दिल से कोई बाहरी चाहेगा कि हम किसी का सपोर्ट करें, इसके हक अधिकार, क्योंकि वो लोग तो हम लोग के विरोध में मतलब अपना एक बना चुके हैं टीम। तो हमको ऐसा नहीं लगता। और अगर कोई होंगे अच्छे दिल के, सच्चे दिल के, क्योंकि अधिकार की बात है, हम लोग किसी का हक छीन नहीं रहे। अगर हमारा अलग राज्य मिला है तो हमें हमारी पहचान भी होनी चाहिए। तो अगर कोई सच्चे दिल के होंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उनका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमसे जुड़ने के लिए। आखिर में जनता से क्या निवेदन करेंगे आप? जनता से और यहाँ की जनता जो अभी मौजूद है, बाकी जो जनता दिख रही है, उनसे यही निवेदन करेंगे कि दारू मुर्गा या दरी कुर्सी साड़ी पे ना जाए, क्योंकि आप वोट बेचेंगे, वो हमारा राज्य बेचने के काम कर रहे हैं। कहीं खदानें बिक रही, कहीं जमीनें हड़ पे जा रही, कहीं जमीन बिक रही, कहीं शिक्षा बिक रही है, पेपर लीक हो रहे, सीटें बेची जा रही है। तो इस तरह पूरे झारखंड राज्य का भविष्य गड्ढे पे जा रहा है। और ये एक जाति का भविष्य गड्ढे पे नहीं जा रहा है, पूरे राज्य, पूरे मूलवासी और आदिवासी की जा रहा है। तो अब बदले, अपने समाज को बदले, और जो 2024 है इनमें पैसे देकर वोट ना दें, क्योंकि हम नारा लगाते हैं पहले मतदान फिर जलपान। और यही लोग जब वोट, हम लोग उनसे पैसे लेकर वोट देते हैं, तो वही लोग का नारा होता है पहले अपनी झोली भरो फिर जनता के बारे में सोचो। इसलिए आप पैसा लिए वोट दे और झारखंड का भविष्य जो उसको सुरक्षित करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको। धन्यवाद।